हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। और मेरा नाम है सुभाष। मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 50। जी हां, टॉप 50 यानी 50 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताइएगा। तो सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देखेंगे इस वीडियो में। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कितने 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो ये 20 प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकोगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। जी हां, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में लिया है। आप प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है बिस्मार्क, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है मेजनी, चौथा है काबूर। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें का सही विकल्प कौन सा है? तीसरा वाला विकल्प सही है, मेजनी। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 1830, दूसरा है 1815, तीसरा है 1848 और चौथा है 1871। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना या गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। कब? सन 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। दोनों तरीकों से प्रश्न आप जरूर कवर कर लीजिएगा। यदि प्रश्न पूछने का तरीका बदलता है तो भी उत्तर सेम ही रहेगा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला विकल्प है 1788 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1789 ईस्वी, तीसरा है 1790 ईस्वी और चौथा है 1787 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1789 ईस्वी। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वह कौन सा देश है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा विकल्प है यहां पर फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी के एकीकरण में, किसके एकीकरण में? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला विकल्प है काइजर विलियम प्रथम, दूसरा विकल्प है हिटलर, तीसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क, चौथा विकल्प है मेतस्नी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी या मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी ऑटो वान बिस्मार्क ने। राइट आंसर क्या है? ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो मैंने इनमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए भी हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर
जरूर तैयार कर लेना, लिख लेना, रट लेना इन सभी को, क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और 100% आएंगे। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। नेपोलियन किस देश से संबंधित था? यहां पर राइट आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? विलियम प्रथम, नेपोलियन, और तीसरा विकल्प है ऑटोमान बिस्मार्क, चौथा विकल्प है गैरीबाल्डी। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इटली का नेतृत्व गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। यानी इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। यहां पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? पहला विकल्प है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा है गणतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा विकल्प है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या चौथा विकल्प है सैन्य शासन की स्थापना हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? पहला विकल्प है 1914, दूसरा है 1915, तीसरा है 1918 और चौथा विकल्प है 1919। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को ही अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, दूसरा विकल्प है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, तीसरा विकल्प है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। यानी नमक जो था भोजन का अभिन्न हिस्सा था और आज भी है। यदि भोजन में नमक की मात्रा ना हो या नमक ना डाला जाए तो भोजन स्वादहीन हो जाता है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, यह भी सत्य है। यानी राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। तीनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी को, दूसरा विकल्प है 1919 ईस्वी को, तीसरा विकल्प है 1922 ईस्वी को और चौथा है 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी को। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक 10 साल बाद यानी 1930 ईस्वी में
चलाया गया। अगला प्रश्न है करो या मरो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। करो या मरो का नारा किसका था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है भगत सिंह। तो करो या मरो का नारा किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कौन सा? करो या मरो। जब असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर और चौथा है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन। तो इन तीनों में से ही कोई एक कारण था। आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? जब भारत वापस आए महात्मा गांधी जी, कब आए? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। और जब ये भारत वापस आए तो इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह, प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जी जब भारत वापस आए और इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, कहां किया? पहला विकल्प है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और चौथा है अहमदाबाद आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जब भारत वापस आए तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? क्या 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1925 में? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है यह प्रश्न। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? पहला विकल्प है 1919 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1932 ईस्वी और चौथा है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। यानी कहने का तात्पर्य है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है यह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहां पर? जिनेवा में। कहां पर? आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमि एक, फिर डॉट डॉट करके है, फिर संसाधन है। कैसा संसाधन है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, सौर ऊर्जा से निर्मित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसे ना तो मानवों ने बनाया है यानी मनुष्य ने बनाया है और ना ही सौर ऊर्जा से यह उत्पत्ति हुई है इसकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कहां का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, कौन सा है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली, दूसरा है पीली, तीसरा है लेटराइट और चौथा है सीमेंट। तो आप सभी को मैंने इस प्रश्न को बता रखा है ऑलरेडी ही कि सीमेंट जो है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं होती। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। राइट आंसर क्या होगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई के कारण वहां की भूमि उर्वरा शक्ति को त्यागती चली जा रही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? पहला विकल्प है पशु, दूसरा है पौधे, तीसरा है मछलियां और चौथा है चट्टानें। तो कौन सा है जो अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर चट्टानें जो हैं अजैवीय संसाधन है क्योंकि इनमें जीव नहीं पाया जाता और जिस किसी में जीव नहीं होता यानी जो निर्जीव होती हैं वह क्या कहलाती हैं? वह सभी अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अगला है प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? पहला विकल्प है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा है लैटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो का से कपास और का से काली मिट्टी। यहां पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्या 1982 में, 1984 में, 1985 में या फिर 1986 में? तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यहां पर प्रश्न क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? 1986 में। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या फिर अप्रैल 2007 में? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अक्टूबर 2005 में। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अक्टूबर 2005 से सूचना पाने का अधिकार अधिनियम मिल गया था। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? कई बार इस प्रश्न को मैंने सॉल्व भी कराया है और इसका उत्तर क्या होगा? पहला विकल्प है 2
प्रदेशों के मध्य, दूसरा है दो नगरों के मध्य, तीसरा है दो देशों के मध्य और चौथा है दो गांवों के मध्य। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है 1 जनवरी 1993 में, दूसरा है 1 जनवरी 1995 में, तीसरा विकल्प है 1 जनवरी 1990 में और चौथा विकल्प है 1 जनवरी 1985 में। तो राइट आंसर कौन सा है? 1 जनवरी 1993 में या फिर 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में या 1 जनवरी 1985 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न आता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? तो जिनेवा में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? क्या लाभ, दूसरा विकल्प है पूंजी, तीसरा विकल्प है सेवाएं और चौथा है कर। तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? पूंजी हो जाएगा, क्योंकि यदि पूंजी ही नहीं होगी आपके पास तो ना तो आपको लाभ मिलेगा, ना सेवाएं मिलेंगी और ना ही कर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? पहला विकल्प है विकसित देश, दूसरा विकल्प है विकासशील देश, तीसरा विकल्प है अल्प विकसित देश और चौथा है निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर विकसित देश के द्वारा। यहां पर कौन सा है? विकसित देश, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या योजना चलाई गई? तो दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या योजना चलाई गई? 2008 है पहला विकल्प, दूसरा है 2010, तीसरा है 2005 और चौथा विकल्प है सन 2000। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस वर्ष राष्ट्रीय यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है 2005। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। क्या विभाजित है? रोजगार की शर्तें, दूसरा है विकल्प आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, तीसरा विकल्प है उद्यमों का स्वामित्व और चौथा विकल्प है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। क्या?
उद्यमों के स्वामित्व। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आता रहा है यह प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, राजस्थान, मेघालय या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य की आय क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला है विकल्प 5 सितंबर, दूसरा है 10 दिसंबर, तीसरा है 14 नवंबर और चौथा है विकल्प 15 अगस्त। तो अभी 10 दिसंबर को यानी इसी माह में, यानी दिसंबर माह में 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। और यहां पर अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 20 वर्ष, दूसरा विकल्प है 21 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा विकल्प है 18 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनसे राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। कितने वर्ष? जब कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष की उम्र का हो जाता है या 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का भी हो जाता है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या तो आप अपनी वोट डाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष से कम आयु के लड़के हो या लड़कियां, आप सभी वोट नहीं डाल सकती। अगला है प्रश्न यहां पर, नेपाल में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो इसका आंसर तो आप जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 2006 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2008 में और चौथा विकल्प है 2015 में। तो राइट आंसर क्या होगा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2000 कब? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या होता है? पहला विकल्प है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, दूसरा है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, तीसरा विकल्प है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है या चौथा है सभी धर्मों को समान समझा जाता है। राइट आंसर क्या होगा कि धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को क्या माना जाता है? समान समझा जाता है, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? पहला विकल्प है क्रोध की, दूसरा है शांति की, तीसरा है अश्वेत शक्ति की, चौथा है खुशी की। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आप सभी को बताया है इस प्रश्न का आंसर अश्वेत शक्ति की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24 या फिर 26? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 1980 में,
दूसरा है 1990 में, तीसरा है 1992 में, चौथा विकल्प है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में या 1992 में। राइट आंसर क्या है? 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला विकल्प है तमिल, दूसरा है ईसाई, तीसरा विकल्प है मुस्लिम और चौथा विकल्प है सिंहली। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग निवास करता है? सिंहली वर्ग निवास करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पहला विकल्प है पाइपलाइन, दूसरा विकल्प है रेल परिवहन, तीसरा विकल्प है सड़क परिवहन और चौथा है वायु परिवहन। तो कौन सा परिवहन है जो भारत में प्रमुख साधन माना जाता है? राइट आंसर क्या है? सड़क परिवहन। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? पहला विकल्प है तांबा, दूसरा विकल्प है बॉक्साइट, तीसरा विकल्प है सोना और चौथा विकल्प है लौह अयस्क। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लौह अयस्क से है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से है। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा है मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि या फिर झूम कृषि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मिजोरम। राइट आंसर क्या है? मिजोरम में झूम कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है यहां पर केनुकू, दूसरा है रोका, तीसरा है दीपा और चौथा है मशोले। तो राइट आंसर क्या होगा कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी 50 प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 20 प्रश्न आने वाले हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में, सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 50 प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बहुविकल्पी, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यदि आप 20 में से 20 प्रश्न सही करना चाहते हैं, 20 में से 20 का आंसर सही करना चाहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यहां पर अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला विकल्प है माशिनराम, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है व्लादिवोस्टक, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राइट आंसर है माशिनराम। कहां पर? माशिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? पहला विकल्प है यहां पर 1973 ईस्वी, दूसरा विकल्प है यहां पर 1975 ईस्वी, तीसरा है 1980 ईस्वी और चौथा है 1989 ईस्वी। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, अनवीकरण योग्य संसाधन है या नवीकरण योग्य संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर है यहां पर अनवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि कोयला एक बार जला देने से दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता उसी रूप में, तो यहां पर कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 1945, दूसरा है 1920, तीसरा है 1942 और चौथा है 1947। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब? आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 यानी 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाया है। आप इस वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आप सभी को बताता रहूंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।